इकॉनमी तो उनकी आपसे अच्छी है, मैं माजरत के साथ ये कहूंगा। आप तो 6.7 बिलियन है, उनके पास तो 8-9 बिलियन डॉलर। दोनों बॉर्डर्स की तरफ से ही गर्म हवाएं आपकी तरफ आ रही हैं। एक तो तालिबान जो कि आपने खुद पाले थे, खुद ट्रेन किए थे, वो आपके गिरबान को पकड़ रहे हैं। और डिप्लोमेसी को जो है मैच्योर होना पड़ता है, आवाम के बारे में सोचना पड़ता है हुकूमत को, हर बार अपना ईगो सामने लाके नहीं रख सकते। एसेट्स 6.7 बिलियन वो भी चाइना और सऊदी अरेबिया के हैं, सिर्फ देखने के हैं, आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। पाकिस्तान हैज गॉन बैंकरप्ट। 6.7 बिलियन डॉलर आप जो बार-बार बात करते हैं, वो सारे पैसे तो सऊदीज और चाइनीज हैं, आप तो उनको हाथ भी नहीं लगा सकते। तो प्रैक्टिकली तो ये सारी चीजें अगर देखी जाए, और लेकिन ये कि कुछ शर्मिंदा ही नहीं है, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। आरजू एजाज चौधरी साहब उन्होंने बहुत खूबसूरत एक लिखा था कि पाकिस्तान को सीखनी चाहिए फॉरेन पॉलिसी उनसे, कि दो ऐसे ममालिक जो कि आई टू आई हैं, एक दूसरे के साथ झड़पें भी होती हैं, लेकिन ट्रेड उनका अपनी जगह पे चल रहा है। दोनों बॉर्डर्स की तरफ से ही गर्म हवाएं आपकी तरफ आ रही हैं। एक तो तालिबान जो कि आपने खुद पाले थे, खुद ट्रेन किए थे, वो आपके गिरबान को पकड़ रहे हैं। और दूसरी साइड पे भारत ये समझता है कि यू आर कंप्लीटली अनस्टेबल, आपकी पोजीशन ना मुआशी, ना सियासी, ना आपके जो मॉरल्स हैं, आप यू आर कंप्लीटली डिमोरलाइज। आपके जो फॉरेन रिजर्व एसेट्स 6.7 बिलियन वो भी चाइना और सऊदी अरेबिया के हैं, सिर्फ देखने के हैं, आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपके हालात ये हैं कि आप, जिस तरह मैंने पहले भी आपको एक दो दफा कहा है कि 25 मिलियन आप गूगल को नहीं दे सकते, आपके हालात इस तरह हैं। आप इस वक्त 225 मिलियन डॉलर फॉरेन एयरलाइंस का दबा लिया है आपने, वो अपने ऑपरेशंस बंद करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आप अभी भी अपने जो लग्जरी लल्लो तल्लों से बाज नहीं आ रहे। आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब वाशिंगटन डीसी पहुंचने वाले हैं अपने डेलीगेशन के साथ। मेरे ख्याल में कोई उनको जरूरत नहीं थी आने की, जिस तरीके से आपके हालात हैं। खास साहब हैं, वो हेलीकॉप्टर से उतर नहीं रहे नीचे, और इस वक्त आपका कोई एंकर, कोई टीवी चैनल आपकी असल जो मुद्दे हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं दिलवा रहा। आपका इस वक्त जो सबसे ज्यादा इशू पाकिस्तान के अंदर पंजाब का चीफ मिनिस्टरशिप है। आधे न्यूज चैनल जो है वो परवेज लाई, मोनस लाई के साथ वो जो सारा दिन अपने अपने स्पेकुलेशंस, अपनी अपनी बातें बताते हैं। दुख की बात है, फॉरेन पॉलिसी और मुआशी पॉलिसी इज नॉट ऑन द रेडार ऑफ एनी पाकिस्तानी। अच्छा, जो आज 6 बंदे मरे हैं आपने, और ऐसे लोगों ने मारे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके पास ना इकॉनमी है। खैर इकॉनमी तो उनकी आपसे अच्छी है, मैं माजरत के साथ ये कहूंगा। आप तो 6.7 बिलियन है, उनके पास तो 8-9 बिलियन डॉलर। और दूसरा आपके पास जो 6 आरजू, जो मैं दूसरी आपसे बात करना चाहूंगा, प्रैक्टिकली पाकिस्तान हैज गॉन बैंकरप्ट। 6.7 बिलियन डॉलर आप जो बार-बार बात करते हैं, वो सारे पैसे तो सऊदीज और चाइनीज हैं, आप तो उनको हाथ भी नहीं लगा सकते। तो प्रैक्टिकली तो ये सारी चीजें अगर देखी जाए, और लेकिन ये कि कुछ शर्मिंदा ही नहीं है, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है आरजू कि हमारा मुस्तकबिल कहां है, हम कहां जा रहे हैं, हमने दवाइयां किस तरह खाएंगे, हम पानी किस तरह पिएंगे। वो जो सब्जियां सड़ रही हैं वहां पे कराची पोर्ट पे 417 कंटेनर है, ये आपकी मुफलिसी और बेबसी का एक नमूना है वो। लेकिन ये सर जो बलूचिस्तान में जो टेंट आए थे वहां के लोगों के लिए, जो फ्लड विक्टिम्स हैं, वो सेल किए जा रहे हैं, उसको कारपेट की तरह बिछा के उस पे जो है वो मौलाना फजल रहमान की पार्टी जो है उसके ऊपर अपनी तकरीरें कर रही है, इवेंट्स कर रही है। आरजू, ये तो टेंट तो आज आए हैं, जो जल्जले के पैसे वो कहां गए, वो जो कोविड के पैसे हमारे अमीरुल मोमिनीन के अकाउंट से निकल गए, उनका क्या करेंगे। आपके पास 35 मिलियन डॉलर गूगल को देने के लिए नहीं, आप क्या करें। आपकी एयरलाइन बहुत जल्दी ऑपरेशन बंद करने वाली, 225 मिलियन डॉलर आपने उनका होल्ड कर लिया, और इत्तेहाद और एमिरेट्स सारे जो है प्लानिंग टू शट डाउन देयर ऑपरेशन इन पाकिस्तान। लेकिन ये कि आरजू, मैं सिर्फ अगर फिक्र है तो हम जो बाहर लोग बैठे हैं, आप जैसे लोग यूट्यूब पे हैं, वो जो एंकर हैं लोकल जो है, वो तो अभी तक अमीरुल मोमिनीन ने दे दी है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उसके ऊपर वो सारा उन्होंने सारी तवज्जो तो उसके ऊपर है। तो इमरान खान, अभी हम पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा अगर देखें, इमरान खान तो वही वाली बातें कर रहे हैं, बड़ी खतरनाक किस्म की सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। और इसहाक डार साहब ने एक मरतबा फिर कहा है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं होगी और हम संभालेंगे, ये तो बिल्कुल वो है प्रोपेगेंडा है, हम इसको संभाल लेंगे। लेकिन जो इस वक्त रिजल्ट है वो आप जानते हैं। तो और फिर अफगानिस्तान में बल्कि जो मैं खबर पढ़ी थी कि वहाँ के होटल पे भी, यानी वहाँ के अंदर भी जो है वो कार्रवाइयां हो रही है, और पाकिस्तान में और अफगानिस्तान के बीच जो क्लैशेस हैं वो भी चल रहे हैं, और अंदर टीटीपी के हमले भी बढ़ रहे हैं। तो ये आपको क्या नजर आ रहा है कि क्या इलेक्शन की जो बात की जा रही है, तो इलेक्शन तो मेरा ख्याल ये है कि ये ज्यादा बड़े मसाइल नहीं है कि पहले इनको देख लिया जाए ये क्या हो रहा है। देखिए, आज इमरान खान साहब ने फिर ये बात की है कि जी ये इकॉनमी जो है डायरेक्टली रिलेटेड टू द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लेकिन इसको पॉलिटिकल डिस्टेबलाइज करने वाला कौन है, वो तो खान साहब खुद है। और दूसरी अगर बात आज मुझसे पूछी जाए कि पहले तो इलेक्शन कराना, एक 22 अरब रुपया का उसका बिल है, वो कौन देगा, नंबर 1। और दूसरा, अगर जो इलेक्शन हो भी जाते हैं फॉर 1 मिनट के लिए सोचा जाए, तो कौन नए फरिश्ते आएंगे, यही इसी गंद में से गंद निकलेगा जो पहले मौजूद थे, उसी में से वो राजा रियाज टाइप के और उसी तरीके से मुराद सईद जैसे लोग आएंगे सामने। तो उनके पास कौन सा ऐसा जादू की उनके पास छड़ी है जिसके साथ पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो ठीक हो जाएगी। इस वक्त दर हकीकत अगर देखा जाए, आपको एक नेशनल इकोनॉमिकल इमरजेंसी की जरूरत है, मुआशी इमरजेंसी की जरूरत है। आपको अपने इंपोर्ट बिल्कुल बंद कर देने चाहिए सिवाय अद्वियात के। और आप इस वक्त आप सिर्फ 3 महीने के लिए लग्जरी गुड्स आपने बंद किए थे, आइसक्रीम और चॉकलेट, तो आपकी रूलिंग एलीट की चीखें निकल गई थी। आपके महंगे बैग बंद हुए थे, मेकअप का सामान बंद हुआ था, तो चीखें निकल गई थी, दूसरे महीने बहाल करना पड़ा था मुफ्ता इसमें। लेकिन आपको इस वक्त मुआशी इमरजेंसी की जरूरत है, और दूसरा आपको एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की जरूरत है, इंटर्न गवर्नमेंट की जरूरत है। और वो लोग सलाहियत बेस आ गए हैं, और मेक श्योर किया जाए कि उनके बच्चे जो हैं वो लंदन बेस नहीं है, वो डुअल सिटीजन नहीं है, उनको उनके नाम ईसीएल में होने चाहिए, और हर मंथली उनको चेक किया जाए उनकी परफॉर्मेंस को, और आपको सब्सिडी देकर आपको बिजनेस को जंप शॉट देकर स्टार्ट करना चाहिए। आपका फैसलाबाद मैनचेस्टर कहलाता था, अब वो सारा कारोबार महंगी बिजली
और आपके टैक्सेस की वजह से सारा बांग्लादेश चला गया है। आपको 5-5 साल के टैक्स फ्री जोन बनाने चाहिए। आपको बिजली सब्सिडाइज, आप मेक श्योर करें कि आपकी प्रोडक्ट्स यहां से असेंबल हो और वो एक्सपोर्ट करने के, इंटरनेशनल मार्केट प्लेस के ऊपर कम्पीट करने के लिए फिजिबल हो। लोग इस तरह अट्रैक्ट होंगे। लेकिन ये सारा कुछ करने के लिए आपको नेशनलिज्म की जरूरत है, आपको विल की जरूरत है। लेकिन इस वक्त मुझे आप कोई भी ऐसा लीडर नजर नहीं आ रहा, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नजर नहीं आ रहा जो इस तरह के स्टेप्स ले सके। मेरा ख्याल में आप फ्री फॉल पे हैं, आप गिरेंगे, क्रैश होंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि आप आइदर यू विल बी एबल टू रिवाइव और सर्वाइव और नॉट। लेकिन इस वक्त यू आर ऑलमोस्ट इंचेस अवे फ्रॉम दैट। आप प्रैक्टिकली डिफॉल्ट हो चुके हैं, सिर्फ खबरों में अभी तक नहीं आया। मैंने आपको बताया था 6.7 बिलियन, इट इज नॉट योर मनी, इट बिलोंग्स टू सऊदी अरेबिया एंड चाइना। तो आपकी पिक्चर आपके पास सबसे इससे बुरी क्या होगी कि $25 मिलियन आप गूगल को नहीं दे पा रहे। आप खत्म होने के बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। यू हैव टू स्टेप अप, यू हैव टू एक्सेप्ट योर रिस्पांसिबिलिटी। हमेशा मैं समझता हूं करेक्शन शुरू होती है जब अपनी गलतियां तस्लीम कर लें और वादा करें कि हम दोबारा ये नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन सर ये तो मानता ही नहीं ना, ये तो कहते कोई गलती हुई नहीं हमसे। बस हम सही बता रहे हैं। आरजू इसीलिए तो तबाही के बिल्कुल साथ पहुंच चुके हैं ना आप। इसीलिए तो आपका जो इस वक्त देखा 6.7 बिलियन कब तक गुजारा करेंगे भाई, वो भी किसी का पड़ा हुआ है। आज इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, सऊदी अरेबिया आपको रेस्क्यू नहीं करता, यू आर गेम इज ओवर। लेकिन वो कर भी लेगा तो क्या है, $70 बिलियन कर्जा है आपका, $70 बिलियन। आज आपको वो रेस्क्यू करता भी है तो ये पैसा जब तक लंदन नहीं पहुंचता उतनी देर के बाद जो पैसा पाकिस्तान में आएगा वो फौरन लंदन पहुंचेगा, वो पाकिस्तान में नहीं रुकेगा, चाहे सऊदी हो चाहे कहीं से हो, फौरन वो वापस पहुंचेगा अपनी जगह पे। क्योंकि आपने आज तक आप जो फ्रॉडिये हैं, जो धोखेबाज हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं उनकी की आपने। ये हमारे अमीरुल मोमिनीन को कौम ने मैंडेट दिया था अकाउंटेबिलिटी का, उसने बड़ी आसानी से कह दिया कि नैब तो बाजवा के हाथ में था भाई, वो तो ताली बजा दी उसने कहा वो तो उसको करप्शन तो नजर ही नहीं आती थी, करप्शन तो उसको पसंद थी। और मैं अपने मोहतरम आसिम मुनीर साहब को कहूंगा कि वो आपके ही जनरल थे भाई, वो आर्मी के यूनिफॉर्म में आते थे वो। और ये जो बच्चा कह रहा है आज के नैब मेरे कंट्रोल में नहीं थी, नैब उसके कंट्रोल में थी और उसको करप्शन पसंद थी, तो भाई उसको जवाब भी दे, कौम को भी बताएं कि आगे हमारा डायरेक्शन क्या है। तो सर वो तो पीएमएलएन वाले भी कह रहे हैं, उनके कई मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि बाजवा साहब तो जो मोहसिन है उनके, इमरान खान साहब के, भाई वो मोहसिन तो है ना, मोहसिन तो है, 6 साल में 5 प्राइम मिनिस्टर थे उनके, मोहसिन तो है। वो किस किस के मोहसिन देखे ना, वो 5 जो प्राइम मिनिस्टर है सबके मोहसिन है वो, क्योंकि सारे हैं बच्चे जो उनके हैं इस गेम में, सारे मिले हुए हैं। अभी तो कई जज इनके मोहसिन है, इनके जज भी मोहसिन है। तो सर क्या ये जो कह रहे हैं कि 20 तारीख को असेंबली तोड़ देंगे, तो क्या ये तोड़ने जा रहे हैं? फवाद चौधरी साहब ने भी कहा मैं कहता हूं ये असेंबली तोड़ें, असेंबली जोड़ें, ये पाकिस्तान के मसाइल का हल ही नहीं है, ये हल ही नहीं है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का हल ये है कि ये तीनों करप्ट जो ये कंपनियां हैं, मैं तो पार्टियां नहीं कहता, ये 3 जो करप्ट कंपनियां हैं इनके ऊपर लीड रखी जाए और इनको कहा जाए कि यार थोड़े दिन रुक जाओ, पहले इकोनॉमी का कुछ कर ले और अपने इंपोर्ट को रोकने की कोशिश की जाए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश की जाए, लग्जरी गुड के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए टेक्नोक्रेट्स की, और मैं मिन्नत करूंगा कि उनके नाम ईसीएल में डाले जाए और शर्त रखी जाए कि जिनके बीवी बच्चे बाहर हैं वो उस गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं कर सकते अगर बचा। सर ये एक्सपोर्ट क्या करेंगे? फैक्ट्रीज तो चल रही नहीं है यहाँ पे, किस चीज का एक्सपोर्ट करेंगे? उसमें देखें ये बैठ के करने वाली बात है, पहले सब्सिडी दें उनको, बिजली पे दें उनको, सब्सिडी प्लान बनाएं, जो आपके बच्चे जाके दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं सऊदी अरेबिया में आगे पीछे, उनसे घर में ही लेबर करा लें यार, फारग बैठे सारे, और उनको बिजली सब्सिडी दें, वो यहाँ पे आप फैक्ट्रियां लगाएं, इनकरेज करें, टैक्स की ब्रेक दें, आप ये इस तरह की चीजें अनाउंस करें, हजारों लोग बाहर से आके पैसा लगा लेंगे, आप टैक्स की ब्रेक दें, बिजली पे सब्सिडी दें और लोगों को अट्रैक्ट करें कि हम 5 साल आपसे टैक्स नहीं लेंगे, आए यहाँ इंपोर्ट खाम माल करने पर कोई टैक्स नहीं होगा, बिजली सस्ती होगी, विल मेक श्योर यू मेक मनी। कई लोग आ जाएंगे, कई बिजनेस बनाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर आप मुझे 10 दिन कहें तो मैं सारी जिंदगी बिजनेस किया, मैं बता सकता हूं, लेकिन इनकी विल ही नहीं। आपके सबसे बड़ी बात, कॉटन आपका फैसलाबाद होता था, उसको मैनचेस्टर पाकिस्तान कहा जाता था, सारी कॉटन की फैक्ट्रियां बंद है, सारी की सारी चलेगी बांग्लादेश में। बांग्लादेश से लर्न कर लें, माइक्रो फाइनेंसिंग कर लें, अपनी 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो और है उनको फैक्ट्रियों में लगाएं आप। लेकिन देखें आरज़ू, ये पढ़ के बाहर से जाते हैं, सब पता है। आपका हर आर्मी का बंदा बाहर से डिग्री लेके जाता है, हर सीएसएस अफसर बाहर आता है डिग्री लेने, आपके लीडर सारे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं, लेकिन विल मौजूद नहीं है, विल नहीं मौजूद। इनका टारगेट रह के लूट के भागो यहां से। आप घुटनों के बल आज क्यों है? जो कितना लोन आया पाकिस्तान में, मुझे बताएं, फलां प्रोजेक्ट पे ईंटें लगी थी, वो किधर गया सारा पैसा? वो ये ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, इनको पता है किस तरह लेके जाना बाहर, क्योंकि बच्चे बाहर बैठे होते आते हैं। अब देखें ना, आना शुरू हो गया नून लीग वाले, वो शिवाजी का दूसरा बच्चा भी आना शुरू हो गया। जी बिल्कुल, वापस आए, बिल्कुल तैयारियां कर रहे हैं। अब ये दूसरा डाका मारेंगे, ये पीछे हटेंगे तो फिर उसके इमरान के आएंगे, वो डाका मारेंगे। देखिए वो रोकने वाला कौन है? सर हर जगह पे ऐसे, सर बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर से जब ये बात की गई, मीडिया ने पूछा कि जी वो टेंट जो है वो बिक रहे हैं मार्केट्स में, लोगों के लिए जो सामान भेजा गया है, वो जो फंड्स आए हैं या जो सामान आया है फ्लड विक्टिम्स के लिए, वो मार्केट में सेल हो रहा है, कहते कोई बड़ी बात नहीं है, आम सी बात है। अब मजे की बात है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो अगले दिन आपका सर्वे किया, बलूचिस्तान करप्शन में सबसे आगे, बलूचिस्तान करप्शन में सबसे आगे है। वो सारे जो उनके सियासतदान सारे के सारे जो सारे करप्ट हैं, उसकी वजह ये है कि सारे जो पैसा जाता है, अकाउंटेबिलिटी जो नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं ना। जब तक कुछ जजा सजा का सिस्टम ना हो, जब तक अकाउंटेबिलिटी ना हो, जब खान साहब ने इतना बड़ा इल्जाम लगाया बाजवा साहब के ऊपर कि नैब और करप्शन को पसंद थी, जवाब दिया किसी ने? तो जवाब दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका इंस्टीट्यूशन जो एस्टेब्लिशमेंट है, इसके अंदर बहुत ज्यादा करप्शन है। मुझे अभी याद, मैंने किताब पढ़ी है शुजा नवाज की, जो आसिफ नवाज के जो छोटे भाई थे, उन्होंने कहा कि मेरे भाई का, उसने एक दफा प्रोग्राम बनाया था कि अपने इदारे के अंदर से करप्शन को खत्म करें, लेकिन करप्शन इज सो ह्यूज, उसको कर ही नहीं सका। उसने कहा कि उसको खतरा महसूस हुआ उससे, और वही वायदे का आदमी था आसिफ नवाज, जो कोई वजह ट्रू सोल्जर। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो इस इदारे के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन है। डिप्लोमेसी को जो है मैच्योर होना पड़ता है, आवाम के बारे में सोचना पड़ता है हुकूमत को। हर बार अपना ईगो सामने लाके नहीं रख सकते। जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम इस वक्त सफर हो रही है, मैंने आपसे कहा कि
$100,000 वर्थ ऑफ मेडिसिन बची है बस पाकिस्तान में, और बाकी इंपोर्ट करने के लिए इनके पास पैसा नहीं बचा। और आवाम वहां पे, आप मेडिसिन की प्राइसेस देखिए क्या हो गई है। जो आपको इंपोर्ट करना चाहिए, आप देखिए वीट की शॉर्टेज कितनी हो रही है, जो आपको इंडिया से इंपोर्ट करना चाहिए आप करते नहीं। आप कोशिश करें कि यहाँ वहां दूसरी जगह, महंगी जगहों से आप इंपोर्ट करें। देखिए पैसों की किल्लत पाकिस्तान को है, तो ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि हम क्यों महंगी जगहों से इंपोर्ट। अगर पाकिस्तान देखिए, मेरी नजर में अगर आलिया मुझसे पूछें, जब आप बाजी हार चुके हो इकोनॉमिकली और मॉरली आप बैंकरप्ट हो चुके हो, तो अपने आसपास आपको हालात बेहतर करने चाहिए। इस वक्त आपकी बिल्कुल, जिस तरह मैं आपको कह रहा हूं, मुआशी इमरजेंसी, इसी तरह आपकी फॉरेन पॉलिसी की इमरजेंसी भी होनी चाहिए। आपको फौरन से पहले तालिबान से रिलेशनशिप अफगानिस्तान से ठीक करने चाहिए, चाहे बाई फोर्स और चाहे जिस तरह, और इसी तरीके से आपको रिलेशनशिप भारत से ठीक करने चाहिए, ताकि आप अपनी इकोनॉमी पे फोकस कर सकें। इस वक्त यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू फाइट विद एनीबॉडी, यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू स्टॉप द ट्रेड। आपको सबसे पहले चाहिए, मैं समझता हूं ये आपकी इकोनॉमी की एबीसी में पहले नंबरों पे होनी चाहिए कि आप भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करके ट्रेड शुरू करें। आपकी दालें सिर्फ इस वजह से महंगी हैं क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया से मंगा रहे हैं। दालें आपकी सस्ती थी जब भारत से आ रही थी। आपकी दवाइयां और सब्जियां और सारी चीजें वाघा साइड से, लाहौर के बॉर्डर से आनी चाहिए। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इकोनॉमी। तो आपको ये सारी चीजें छोड़कर आपको बेहतर रिलेशनशिप चाहिए। आप वो जो सारी जिंदगी हमने एक ड्रामा रखा, अपनी नेशनल सिक्योरिटी बनाते रहे हैं डॉलरों की वजह से, आपको अब वो डॉलर ना आएंगे जो ख्वाब आप देखते हैं। आप कोशिश करें कि दूसरी तरफ जाए, फिक्स योर रिलेशनशिप विद योर नेबर्स। आई थिंक दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड मैटर। मैं आसिम मुनीर साहब पे समझता हूं प्रेशर सारा, और मेरी उम्मीद भी है, वो कहते हैं मायूसी गुनाह होती, लेकिन आसिम मुनीर साहब को हैज टू एक्ट रैपिडली, स्पीड के साथ। और ये जो घर के अंदर इनके ये लोड़े लपाड़े जो ये सारे आपने डुअल सिटीजन इकट्ठे कर लिए, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, इनको किसी ने कंट्रोल करना होगा, किसी को कहना पड़ेगा यार एनफ इज एनफ। अब जो बातें आपकी, मैं ये